हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी बिल के बारे में, जो कि हाल ही में लाया गया है। यूजीसी बिल 2026 को लागू किया गया है और इसके कारण जब से ये बिल आया है तब से काफ़ी भारी मात्रा में कहें या बहुत ही बड़े स्तर पर इसका विरोध किया जा रहा है। इसके विरोध में बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं और इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूजीसी बिल है क्या और इसमें क्या लिखा है, क्या कहा गया है। तो यह नया कानून नियमावली भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में समानता यानी इक्वालिटी, समावेशन यानी इंक्लूजन और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यूजीसी बिल के अकॉर्डिंग ये बात है कि सभी को इक्वालिटी, इंक्लूजन और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाए इस बिल के तहत। तो यूजीसी का काम क्या होता है? सबसे पहले हम यूजीसी का काम समझ लेते हैं कि क्या है और यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूजीसी का फुल फॉर्म है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और अब समझते हैं कि यूजीसी का काम क्या है। तो भारत में जो उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव करना, ये सब काम होता है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान देना, उन्हें मान्यता देना और शिक्षण परीक्षा व अनुसंधान के गुणवत्ता मानकों को तय करना है, जिसमें छात्रवृत्तियाँ यानी जो स्कॉलरशिप होती है वो प्रदान करना, नेट आपने सुना हो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, उसको आयोजित करना और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए नीतियां बनाना शामिल है। ये सारे काम यूजीसी करता है, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकारों तथा संस्थानों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य किया जा सके और देश में उच्च शिक्षा के विकास की निगरानी की जा सके। तो ये काम है यूजीसी का, जो करती है कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है, एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है और जो मानक यानी जो किसी भी जो संस्था है एजुकेशन से रिलेटेड उसको मान्यता देना या उसके लिए जो गाइडलाइंस बनाना है वो काम भी यूजीसी का ही है। तो इसी के अंतर्गत यूजीसी एक नया नियम लाई थी नहीं कहेंगे, कि जिसके तहत जो एससी एसटी हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाती ताकि उनके साथ भेदभाव ना की जाए। तो नए बिल के अकॉर्डिंग उसमें एक नया जो जोड़ा गया है वो है ओबीसी को भी इसके अंतर्गत ला दिया गया है कि अब अगर जो ओबीसी के साथ भी भेदभाव होता है तो उससे भी शिकायत करने का अधिकार होगा, जिसमें बहुत सारे लोग हैं ओबीसी, एससी एसटी, महिलाएं, दिव्यांग, इन सभी के साथ अगर जो किसी भी तरह का व्यवहार किया जाता है कॉलेज, स्कूल, शिक्षण संस्थानों में, तो उन्हें शिकायत करने का अधिकार दिया गया है इस बिल के अंतर्गत। इसी के कारण काफ़ी विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर जो कोई शिकायत करता है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर जो वो फॉल्ट पाया जाता है यानी जिसने शिकायत किया है उसके द्वारा लगाया गया जो अपराध है या जो शिकायत की गई है वो अगर जो गलत साबित होती है, तो इस नियम के तहत कहीं भी नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति गलत शिकायत करेगा, गलत इल्ज़ाम लगाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या सवर्ण हैं उनके ऊपर इस नियम का गलत उपयोग हो सकता है और समाज में बहुत सारी गलत चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए इस बिल का विरोध किया जा रहा है। तो ये है नया जो बिल आया है उसका काफ़ी विरोध हो रहा है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये समाज को बांटने का काम है इस नियम को, इसीलिए इसको रोक दिया गया है और अगली सुनवाई 19 मार्च तक की तारीख तय की गई है इसकी अगली सुनवाई के लिए। और केंद्र सरकार और यूजीसी को कहा गया है कि वह इस नियम की समीक्षा करे, नई कमेटी बनाए और उसके बाद इसकी जानकारी दी जाए सुप्रीम कोर्ट को। तब तक जो यूजीसी रूल्स है उसको स्थगित कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ सूर्यकांत हैं, उन्होंने कहा है कि यह एक समाज को बांटने का काम किया जा रहा है या इससे समाज में बंटवारे की स्थिति पैदा होगी और इसके नतीजे भी काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए इस पर रोक लगा दी गई है और जो दूसरी तारीख 19 मार्च है उस तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और 19 मार्च की तारीख दी गई है कि उस दिन सुनवाई होगी।
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किया हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें जो विनियमन की भाषा यानी जो देखा जाए कि इसका जो डेफिनेशन दिया गया है वो बहुत अच्छा नहीं है, जिससे काफ़ी दुरुपयोग हो सकता है, इसका गलत उपयोग हो सकता है। तो इसीलिए इसको रोक लगा दी गई है। और उनका कहना है कि जो हमने 75 वर्षों में जिस देश को वर्गहीन समाज बनाने के लिए इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, क्या अब हम उसे पीछे नहीं ले जा रहे हैं। तो इसीलिए इस पर रोक लगाया है, क्योंकि इस पर बहुत सारी ऐसी खामियां भी हैं इस बिल में, जिसे अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं किया गया है, उसके बारे में नहीं बताया गया है कि क्या क्या इसकी परिभाषाएं हैं, या जो इसके जो नियम है वो अस्पष्ट लग रहे हैं, इसी वजह से इसको रोक दिया गया है। और उन्होंने आगे कहा है कि जो इसका जो सेक्शन 3C है उसको लेकर काफ़ी आपत्ति है, क्योंकि जातिगत भेदभाव की परिभाषा में SC, ST और OBC को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें जनरल कैटेगरी को शामिल नहीं किया गया है। ऐसा तो संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है, जिसमें आप पहले ही एक वर्ग को अपराधी मान लेते हैं और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव की शिकायत का कोई मंच ही नहीं दिया गया। ये बात सही है, अगर जो कोई भी व्यक्ति सवर्ण या जनरल कैटेगरी के खिलाफ अगर जो कोई शिकायत करता है और लेकिन उसको अपनी बात रखने का भी मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना ही साबित कर ले। लेकिन अगर जो वो ये साबित कर भी दे कि उसके ऊपर लगा हुआ इल्ज़ाम गलत है, तो उस नियम में कहीं भी नहीं लिखा है कि जो गलत शिकायत करेगा उस पर भी कोई कार्रवाई होगी। तो इसकी वजह से भी ये काफ़ी खतरनाक बिल माना जा रहा है। तो अब आगे क्या होगा ये तो 19 मार्च को ही पता चलेगा, और इसमें जो नए नियम है इसकी जो समीक्षा होगी या नई कमेटी बैठेगी उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं वो सब भी हम देखेंगे आगे जो नया नियम आएगा। और जब तक इस पर रोक लगा दी गई है तो कहा है कि जो पुराना रेगुलेशंस था 2012 उसी को कंटिन्यू किया जाएगा, जो नया नियम है उसे नहीं लागू किया जाएगा जब तक इस पर रोक लगी है। तो आगे क्या होगा, क्या अपडेट्स आती हैं हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसी तरह और भी नई नई जानकारी जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और आपका इस बिल के बारे में क्या विचार है, आप अब क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इसमें बदलाव होने चाहिए, क्या जनरल कैटेगरी को भी इसमें या सवर्ण को भी इसमें ऐड करना चाहिए। तो ये सब कुछ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।